फाइनली 2026 शुरू हो चुका है, यानी जमीन ने सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। सबको मुबारक हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं बदला, लेकिन पता नहीं लोग एक दूसरे को किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं। हकीकत ये है कि हम सबकी जिंदगी का एक साल मजीद कम हो चुका है, और सिर्फ कम ही नहीं हुआ है बल्कि हम कयामत के एक स्टेप करीब आ चुके हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो लोग गौर फिक्र करते हैं वो जानते हैं कि हम कुर्बे कयामत के दौर में जी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कयामत से पहले छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को देखेंगे जो आपके लिए रिमाइंडर होंगी कि दुनिया का वक्त बहुत कम बाकी रह गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कयामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक बड़ी निशानियां और दूसरी छोटी निशानियां। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ छोटी लेकिन अहम तरीन निशानियों का मुकाबला आज के मौजूदा वक्त से करेंगे। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि कयामत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। इन छोटी निशानियों का मकसद सिर्फ लोगों को अलर्ट करना था, उन्हें समझकर अल्लाह के करीब लाना था। ये अजाब की निशानी नहीं है बल्कि सिर्फ वार्निंग सिग्नल्स हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी दरअसल कयामत की बहुत अहम निशानी थी, यानी नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाना और इसी उम्मत पर कयामत का ज़हूर होना। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और कयामत इस तरह करीब हैं जैसे ये दो उंगलियां। हदीस में आता है कि कुर्बे कयामत से पहले वक्त इंतहाई तेजी से गुजरेगा। साल दिन के बराबर गुजरेगा, दिन घंटे के बराबर और घंटा लम्हे के बराबर। और आज जरा गौर कीजिए, हमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता है और सालें ऐसे गुजर रही हैं जैसे कल की ही बात हो। और हम इस रूटीन के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। सुबह होती है, शाम हो जाती है और वक्त नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से गुजर रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं। और दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है कि अरब के बद्दू लोग एक दूसरे की हिरस करेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे। और वो अरब के बद्दू ऊंट चराने वाले गरीब चरवाहे जिनके पास एक वक्त में पैरों में ना जूता होता था और ना जिस्म पर पूरे कपड़े, और आज वही लोग दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बना रहे हैं। और आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है, और इससे भी ऊंची लगभग 1 किलोमीटर लंबी इमारत जद्दा टावर के नाम से सऊदी अरबिया में बन रही है। और इसके मुकाबले में दुबई क्रिक टावर बनने की प्लानिंग हो रही है। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ऊंची इमारतों का ये मुकाबला सिर्फ अरब मुल्कों के अंदर ही हो रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी नहीं है या पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेस सिर्फ अरब दुनिया में नजर आती है और ये एक बहुत गहरी मामूली तब्दीली है। तीसरी निशानी भी अरब से मुताल्लिक है कि अरब के खुश पहाड़ जहाँ हजारों सालों से कोई सब्जा नहीं था, एक वक्त आएगा जब वहाँ हर तरफ हरियाली होगी। आज हम अपनी आंखों से ये सब देख रहे हैं। सऊदी अरबिया के शहर में बर्फबारी देखी गई, उस पहाड़ों पे आर्टिफिशियल नदी नालों से सीरप किया जा रहा है। बेमौसमी बारिशों की वजह से जगह जगह हरियाली नजर आ रही है। सऊदी अरबिया के विजन में 2030 में ये शामिल है कि खुश पहाड़ों को हरियाली में बदल दिया जाएगा। जहां कभी सिर्फ पहाड़ और रेत थी, आज वहां हरा भरा मंजर है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं कहा गया कि ऊंची इमारतें बनाना गलत है या हरियाली आना मना है। ये सिर्फ निशानियां हैं, जैसे रोड पर सिंग बोर्ड होते हैं जो आने वाले मोड़ का पता देते हैं। चौथी निशानी आखिरी जमाने में माल की रेल पेल होगी। आज दुनिया के अमीर लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अरब मुल्कों के पास इतनी दौलत है कि उनकी अगली 100 नस्लें भी बिना काम किए जिंदगी गुजार सकती हैं। और पांचवी निशानी शराब और जिना का आम हो जाना। औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी कि पहनकर भी नंगी लगना। और आज हर जगह शराब पानी की तरह मिल रही है। सोशल मीडिया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बेहयाई इतनी आम हो चुकी है कि अब ये सब नॉर्मल लगता है। सिर्फ 10-20 साल पहले कोई इस चीज का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगली निशानी सूद का हर जगह आम हो जाना। और आज मुस्लिम मुल्कों के बैंक्स भी सूद पर चल रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स, टेलीकॉम, स्टॉक मार्केट सब कुछ सूद से जुड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि लोग इससे नॉर्मल समझने लगे हैं। अगली निशानी इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल
پھیل جانا، اور آج حقیقی عالم دین آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں، اور جبکہ جھوٹے اور جاہل بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ فتنوں کا بڑھ جانا، جنگ، بد امنی اور مسلمانوں پر ظلم۔ آج دنیا کا ہر دوسرا ملک جنگ کا شکار ہے، اور ہر جگہ سب سے زیادہ مسلمان ہی پیچھے جا رہے ہیں۔ اگلی نشانی اچانک موت کا بڑھ جانا، جوان لوگ اچانک سوتے ہوئے مر جا رہے ہیں۔ اس طرح کی اموات پہلے کبھی اتنی عام نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ قیامت کسی کیلنڈر کی تاریخ دیکھ کر نہیں آئے گی، وہ اچانک آئے گی۔ اس دن نہ 2026 ہوگا، نہ نیا سال، نہ مبارکباد، اور صرف اپنے اعمال ہوں گے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل صرف حساب ہوگا۔ یہ نشانیاں اس لیے نہیں آئی ہیں کہ ہم صرف ویڈیو بنا کر گزر جائیں، بلکہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں ذرا سا بھی سوال پیدا کیا ہے تو سمجھ لیجئے یہ لمحہ جایا نہیں گیا، کیونکہ جو جاگ گیا وہی بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔